अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 18 अप्रैल 2020 और आज की सऊदी अरब की बड़ी और अहम खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाने वाली हैं। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम और उससे निपटने के लिए सऊदी अरब ने G20 की लीडरशिप करते हुए आलमी इदारों के लिए यानी कि विश्व संगठन के लिए $500 मिलियन की इमदाद देने का ऐलान कर दिया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन सरफराज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से ये इमदाद आलमी इदारा सेहत की अपील के जवाब में दी गई। सऊदी अरब आलमी पैमाने पे फैल जाने वाले कोरोना को रोकने के लिए अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां निभा रहा है। आलमी इदारों को माली मदद फराहम करने से इस बीमारी को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। सऊदी अरब की जानिब से दी जाने वाली $50 करोड़ की इस इमदाद में $15 करोड़ कोरोना की मुनासिब रोकथाम के लिए जदीद यानी कि नए सामानों की तैयारी के लिए दिए गए हैं, जबकि $15 करोड़ की इमदाद से इस बीमारी के लिए वैक्सीन की तैयारी में मदद हासिल की जाएगी, जबकि कोरोना के मुतासरीन की बहाली के लिए $20 करोड़ दिए गए हैं। सऊदी मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला से सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने यह सवाल किया था कि क्या इस साल तरावी और ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा की जा सकती है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अदा की जा सकती है। अगर कोरोना पे काबू न पाया गया और ये ख़त्म न हुआ तो तरावी और ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा की जाएगी। मक्का की अजीमो शान मस्जिदुल हराम के सहन में सफाई पे मामूर एक शख्स घुटनों के बल बैठा है उस मुक़द्दस मुकाम पे जहां आमतौर पे लोगों की हलचल होती है। वो वाहिद इबादत गुजार है। खालीपन, खामोशी और गौर फिक्र के इस लम्हे को एक पेंटिंग में उतारा गया है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ की इंतजामिया ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए इंतहाई हाई लेवल का थर्मल निगरानी कैमरे से लैस डिजिटल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लगा दिया। डिजिटल सिस्टम के जरिए मस्जिद नबी शरीफ आने जाने वाले लोगों का जिस्मानी दर्जा नोट किया जाएगा यानी कि तापमान नोट किया जाएगा। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक डिजिटल थर्मल सिस्टम के जरिए एक ही वक्त में 9 मीटर की दूरी से 25 लोगों का जिस्मानी दर्जा नोट किया जा सकेगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के जनरल ने खबरदार किया है कि कोरोना के हवाले से नाफिज किए जाने वाले कर्फ्यू पासेस में जालसाजी करने और उन्हें इस्तेमाल करने वालों को कड़ी सजाओं का सामना करना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है ताकि लोगों को इस बीमारी से महफूज किया जा सके। मुतल्लिका इदारों की जानिब से कर्फ्यू पासेस जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खाने पीने की जो सामान है उन तक पहुंचाया जा सके। कर्फ्यू पासेस को जाली तौर पे तैयार करने, उनमें हेरा फेरी करने और किसी भी किस्म का इजाफा या कमी करने वाले कानूनी तौर पर मुजरिम शुमार किए जाते हैं। वार्निंग नोट में मजीद कहा गया कि जाली कर्फ्यू पास तैयार करना, उसे बांटने में किसी भी किस्म की मदद फराहम करना और उसे इस्तेमाल करना ये कानून की खिलाफ वर्जी है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में कोरोना की दवा और वैक्सीन का कारोबार करने वाले पकड़े गए। दोनों खुद को डॉक्टर जाहिर कर रहे थे जबकि हकीकत में वो डॉक्टर नहीं थे। कोरोना वैक्सीन, इंजेक्शन और दवाओं की सूरत में पाकिस्तानी शहरियों और दूसरे मुल्कों के बाशिंदों को बेच रहे थे। रियाद के अलग अलग इदारों की टीमों ने 2 गैर मुल्कियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर लिया गया वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। दोनों पाकिस्तानी शहरी जिस कमरे को कोरोना की क्लिनिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वहां हेल्थ के वसूलों की कोई पाबंदी नहीं थी। कमरे में कई दवाओं का स्टॉक रखा हुआ था। पूछताछ से पता चला कि दोनों एक वैक्सीन पे 150 रियाल वसूल कर रहे थे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तर्जुमान ने जुमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर सऊदी अरब के अलग अलग सिटी में 762 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं, जबकि सऊदी अरब में टोटल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7142 हो चुकी है।
जबकि इनमें से 1049 लोग जो हैं वो अब तक इस बीमारी से शिफा हासिल कर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के अंदर 59 नए लोग इस बीमारी से निजात पा चुके हैं। जबकि मरने वालों की जो तादाद है वो टोटल सऊदी अरब के अंदर 87 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की मौत भी हुई है। सऊदी अरब के अलग अलग सिटी में जो पिछले 24 घंटे के अंदर नए कोरोना वायरस रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मक्का मुकरमा में जहां पर 325 मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, मदीना मुनव्वरा में 197, जद्दा में 142, हुबूब में 35, रियाद में 24, दम्माम में 18, जुबैल में 4, ताइफ में 3, अल मुवैया में 2, बिसा में 2, खोबर में 2, महसान में 1, यम्बो में 1, जाजान में 1, रास तनूरा में 1।